वाणंद मतलब नाई, राइट। तो जो विक्रम राजा है उसका खास आदमी है नाई। नाई क्या कर रहा है, उसकी पगचंपी कर रहा है डेली, उसकी शेखी करता रहता है, बट पता है विक्रम राजा को कि ये मेरा खास आदमी है। वहाँ पे एक संत महापुरुष आए हुए होते, उज्जैन नगरी में रहते हैं। संत महापुरुष बहुत सेवा की विक्रम राजा ने संत महापुरुष की, तो वो बहुत खुश हो गए और उनको बोला कि मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। तो महात्मा ने बोला कि आप इसको बाहर निकाल दीजिए नाई को। तो नाई को अच्छा नहीं लगा, उसको बाहर जाना पड़ा। फिर उन्होंने एक प्रवेश काया मंत्र दिया विक्रम राजा को। तो विक्रम राजा ने बोला इट्स ओके, कभी मैं यूज़ करूँगा उसका। ऐसे करके महापुरुष चले गए और विक्रम राजा रात्रिचर्या के लिए नगर में निकलते हैं डेली। तो देखा कि नाई के घर में लाइट चली है और वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। तो विक्रम राजा उनके घर पे गए देखने के लिए और पूछा कि नाई क्या हुआ है, तो इस तरह की पागलों की तरह हरकत क्यों कर रहा है। तो उसने बताया कि महाराज मुझे वो मंत्र चाहिए, मुझे मंत्र नहीं, मुझे आपसे बात जाननी है कि महाराज ने आपको क्या बताया। तो बहुत भोले थे, दयालु थे विक्रम राजा, उन्होंने वो मंत्र बता दिया। दूसरे दिन वो गए शिकार करने के लिए जंगल में ये हुआ कि महाराज को नहीं पता था कि पीछे पीछे नाई भी आ रहा है। तो मुझे ये आपको दिखाना है कि यहाँ पे जंगल था, विक्रम राजा जंगल में गए, इधर प्रवेश काया मंत्र यहाँ पे वो यूज करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे हिरण देखा। तो महाराज ने क्या किया, अपना शरीर छोड़ के हिरण के अंदर प्रवेश कर दिया और नाई यहाँ पे था। नाई ये सब देख रहा था। यहाँ पे विक्रम राजा की बॉडी थी, आत्मा इसके अंदर हिरण में चली गई। तो नाई ने क्या किया, विक्रम राजा की बॉडी में चले गए। तो ये विक्रम राजा कौन है, अभी नाई है। यस, तो ये चले गए महल में। यहाँ पे महल में रानी थी, दासी थी, सब थे। तो ये नाई रूपी जो विक्रम राजा थे वो दासी को रानी और रानी को दासी समझ रहा था। तो डाउट लगा उनको कि ये क्या है, सोचने लगा। ये डियर पूरे जंगल में, मतलब कि विक्रम राजा जंगल में घूमते रहे, उनको यहाँ पे एक मृत तोता मिला, मृत पैरट, जो उसका शरीर था। तो राजा ने सोचा मैं इसके शरीर में प्रवेश करके उड़ के इधर महल में चला जाता हूँ। चले गए, रानी को सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ ये हुआ क्या कि ये जो वाणंद रूपी जो महाराज थे विक्रम राजा और रानी, उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। वो कुछ भी करके उनको कारागार में लेके गए। वहां पे वो तोता जो कि विक्रम राजा था वो भी आए। तो रानी और तोता ने दोनों ने मिलके, विक्रम राजा थे जिसके अंदर नाई था, उसको बोला कि यहाँ पे एक भेड़ का मृत शरीर लाना है, राइट, मतलब कि मृत शरीर लाना है इनका। तो यहाँ पे रखा हुआ था। ये हुआ कि नाई के शरीर की जो आत्मा थी उनको मजबूर किया रानी ने कि आप भेड़ के अंदर घुस जाओ, शिप के अंदर घुस जाओ। तो यहाँ पे वो पहले मना कर दिया ऐसा वैसा, पर रानी ने उनको कन्विंस किया कि आपको जाना ही है, मुझे देखना है कि प्रवेश मंत्र आप कैसे यूज करते हो। तो वो भेड़ के अंदर चला गया। भेड़ जैसे ही यहाँ पे चला गया वैसे ही ये लॉक कर दिया और जैसे ही ये आत्मा इसके अंदर गई वैसे ही वो विक्रम राजा अपने शरीर में आ गए। तो रानी और विक्रम राजा दोनों अपने सिंहासन में, मतलब कि जो राज दरबार जहाँ भरा था वहाँ पे दोनों आ गए। उतने में एक ब्राह्मण आया रोते रोते कि महाराज मुझे घी चाहिए, लकड़ा चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बेटा मर गया, ये है वो है। फिर राजा ने बोला कि क्यों, क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि जंगल में गया, सांप ने डस दिया, इसीलिए वो मर गया, मुझे मेरा बेटा एक ही था, मुझे वापस चाहिए। राजा बहुत दयालु थे, उन्होंने सोचा कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा था बट क्लियर नहीं था माइंड। तो उन्होंने हरसिद्धि माता को बहुत मानते थे, हरसिद्धि माता की पूजा की। तो माता जी ने आइडिया दिया कि आप एक काम करो कि जो नाई की आत्मा है भेड़ के अंदर, आप जो ब्राह्मण के लड़का मर गया है उसके शरीर में उसको प्रवेश करवा दो। यहाँ पे जो ब्राह्मण का बेटा था उसका बॉडी थी इधर। तो ब्राह्मण को बोला महाराज ने, सांत्वना दी कि आप रुको, रो मत, मैं कुछ करूँगा। तो दूसरे दिन वो गए उनके घर पे महाराज भेड़ को लेके, और भेड़ को मजबूर किया कि तू इसके शरीर में तुझे जाना है। वो मना कर रहा था तो तलवार निकाली और बोला कि तू नहीं जाएगा तो मैं अभी तुझे काट डालूंगा, तू इसके शरीर में जाना है, तुझे तेरा उद्धार ही होगा, ऐसा बोल के चला गया। वो तुरंत ही चला गया, वो सजीवन हो गया।
राजा ने क्या किया, उसकी शादी करवा दी, बहुत सारा धन दिया। जैसे ही नाई की आत्मा उसके बेटे ब्राह्मण के बेटे के शरीर में चली गई, उसके पास जो भी नेगेटिव थॉट थे सब कुछ चले गए, क्योंकि वो ब्राह्मण की आत्मा थी, राइट। तो राजा, ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने दोनों ने बहुत शुक्रिया अदा किया और बहुत कुछ बताया, क्योंकि पूरा उन लोगों का पूरा संसार सुखी हो गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे कि हम कुछ भी बता दें कि हमारा मिस यूज़ हो। नाई को बता दिया तो उसने मिस यूज़ किया। और सेकेंड थिंग ये कि कोई भी बुरा इंसान हो उसको अच्छा बनाने में हम कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, कि प्रयत्नशील हो सकते हैं, तो हो सकता है इसकी आत्मा उसमें गई तो वो अच्छा हो गया, ये तो बराबर है। बट अभी अगर हम सोचे, मैं मैडम को पूछूं कि मैडम अगर आपको चांस मिले किसी की बॉडी में जाने के लिए तो आप क्या करोगे और किसकी बॉडी चूज करोगे? अगर जो इंसान बुरा काम कर रहा है या उसकी नीति बुरी है तो मैं उसी के शरीर में जाऊंगी कि जहाँ से वो जो बुराई फैला रहा है उसकी वजह मैं जाकर वहाँ पॉजिटिविटी लाऊं और अच्छाई का काम करूँ। राइट, हम ऐसा ही सोचते हैं कि अगर मैं भी ऐसा सोच रही हूँ, मुझे किसी की बॉडी में जाने का मौका मिले तो जो उससे वो काम हो सकता है वो मुझसे नहीं हो सकता है, तो मैं उससे बॉडी में जाके वो अच्छा काम करवा सकती हूँ। एक बार की बात है, जंगल में एक लोमड़ी थी जिसका नाम घुमाया था। वो कई दिनों से भूखी थी। चमकते सूरज की गर्मी तले लोमड़ी धीरे धीरे चल रही थी। भूख से मुंह में पानी आ रहा था। वाह, खाना मुझे चाहिए। कितने दिन हो गए खाना नहीं खाया। तभी उसकी नजर एक खरगोश पे पड़ती है जो बड़ी मस्ती से गाजर चबा रहा होता है। उसको लोमड़ी के पास होने का बिल्कुल पता नहीं होता। अरे खरगोश, ये मेरा खाना बन सकता है, सावधानी से काम लेना होगा। लोमड़ी झुक के धीरे से चलने लगती है और आगे जाके रेंगते हुए खरगोश के पास जाती है। झाड़ के पास छुप के खरगोश के पीछे खड़ी हो जाती है। खरगोश को आवाज आती है और वो इधर उधर देखने लगता है। अरे ये कैसी आवाज है? खरगोश उठता है और लोमड़ी झाड़ से बाहर आती है और खरगोश के पीछे अपने बदन को सिकोड़ कर खड़ी हो जाती है। खरगोश दाएं देखता है, लोमड़ी बाएं खिसक जाती है। खरगोश बाएं देखता है, लोमड़ी दाएं खिसक जाती है। खरगोश को शक होता है और वो मुड़ता है। लोमड़ी खरगोश पर आक्रमण करती है। खरगोश लोमड़ी के मुंह में दांतों के बीच गाजर अटका देता है। लोमड़ी फंसी हुई गाजर से संघर्ष करती है। उतने में खरगोश भाग जाता है। बड़ी कठिनाई के बाद लोमड़ी अपना मुंह बंद कर गाजर को तोड़कर गिरा देती है। मेरा मुंह, अरे! हारी हुई लोमड़ी धीरे धीरे चल के एक जगह पहुंच जाती है जो एक रणभूमि होती है। हथियार यहाँ वहां बिखरे होते हैं। खाने की खोज में लोमड़ी खाली मैदान पहुंच जाती है जहां कभी युद्ध हुआ था। घुमाया को युद्ध के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो खाना ढूंढने लगा। इतनी चीजें हैं यार, मगर कोई ऐसी नहीं जो मैं खा सकूं। वो एक चमड़े की बेल्ट चबाने लगी है। क्या है ये? थोड़ी देर आगे चल के वो और कमजोर हो जाती है और तुरंत चारों पांव फैला के जमीन पर सो जाती है।
मामूली सी आवाज उसे जगा देती है। क्या ये आवाज कहाँ से आई? धम धड़ाम की आवाज से लोमड़ी भाग के झाड़ के पीछे छुप जाती है। धीरे धीरे झाड़ा हटाकर लोमड़ी अपना सर बाहर निकालती है। आवाज के कम होने से उसका भय कम होता है और खुल के अपने बदन को फैलाकर दाएं बाएं देखती है और कुछ सूंघने लगती है। मुझे खाने की सुगंध आई, चटपटा खाना। सूंघते हुए वो एक नगाड़े के पास जाती है। फिर दिल में शंका आती है, पास जाकर फिर सूंघती है। फिर पूरे विश्वास होने पर छलांग नगाड़े के ऊपर लगाती है। धड़ाम धड़ाम आवाज आती है। कूद कूद भागो कूद। तेजी से दौड़ के पेड़ के पीछे छुप जाती है। सांस फूल जाती है और हाँफने लगती है। फिर धीरे से बाहर आके नगाड़े को देखती है। सब कुछ शांत होता है। फिर धीरे से नगाड़े के पास जाती है। कौन हो तुम? इस जंगल में तुम्हारा क्या काम? नगाड़ा शांत होता है। जवाब दो, मैं आक्रमण करूंगी। नगाड़ा शांत होता है। गुस्सा होकर फिर छलांग लगाती है। फिर धड़ाम धड़ाम की आवाज और फिर वापस कूद जाती है। जैसे ही दौड़ने की तैयारी करती है, मुड़ के एक बार पीछे देखती है। फिर करीब जाती है और अपने पंजे से नगाड़े पर वार करती है और वही धड़ाम की आवाज। इसमें तो कोई भी चीज की धमक से आवाज आती है। फिर वो छलांग लगाती है और नगाड़ा पीटने लगती है। अचानक नगाड़ा हिलने लगता है और हिल कर गिर जाता है। घूमता हुआ गिरता है और लोमड़ी को तारे नजर आ जाते हैं। फिर लोमड़ी अपना सर हिलाकर काबू में आती है और देखती है कि नगाड़े के नीचे एक प्लेट है जिसमें मांस, चावल और कई तरह के भोजन रखे हैं। चटपटा यम्मी। उसके मुंह में पानी आता है और वो भोजन का सेवन करके शांत हो जाती है। अगर मनोबल विशाल हो तो जो चाहो वो मिलता है। अगर हमारा मनोबल विशाल हो विशाल हो तो जो चाहे वो हमें मिल सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। उसको बहुत भूख लगी थी, बेल्ट चबाई, उसका टेस्ट नहीं है। गाजर भी स्टोरी में भी हरिदत्त ब्राह्मण, हरिदत्त एक किसान भी था और ब्राह्मण भी था। उसके रिगार्डिंग स्टोरी भी कर रहे हैं। किसान और सांप। एक बार एक गांव में एक किसान था। किसान की सारी जमीन 3 सालों से पड़ रहे अकाल से सूख चुकी थी। सर्दियों में एक ठंडी शाम में किसान एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसने पास ही एक बिल के पास एक सांप देखा। किसान ने सोचा, ये सांप यही रहता है, लेकिन मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की। शायद इसी वजह से मेरी जमीन सूख गई है। अब मैं हर रोज सांप की पूजा करूंगा। किसान एक कटोरे में कुछ दूध लेकर आया। उसने उसे बिल के पास रख दिया और कहा, हे सब देवता, मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी पूजा कभी नहीं की। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन अब मैं हर रोज आपकी पूजा करूंगा। किसान ने सांप को दूध पेश किया और अगली सुबह उसे कटोरे में से चमकदार चीज मिली। ये सोने का एक सिक्का था। अब हर रोज
किसान सांप को दूध पेश करता और एक सोने का सिक्का प्राप्त करता। एक दिन किसान दूसरे गांव गया था। उसने अपने बेटे को सांप को हर रोज दूध देने के लिए कहा। उस शाम उसका बेटा सांप को दूध देने के लिए गया। अगली सुबह उसने कटोरे में एक सोने का सिक्का देखा। उसके बेटे ने सोचा, ये सांप कंजूस है, इसके दिल में बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन ये हमें हर रोज केवल एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं तो मुझे सारा सोना मिल जाएगा। अगले दिन सांप को दूध देते समय लड़के ने उस पर एक छड़ी से वार किया। वह एकदम भयंकर बन गया। उसने लड़के को काट लिया और वह वहीं पर मर गया। सांप भी जख्मी था। मैं धीरे धीरे अपने दिल में गया। किसान के रिश्तेदारों ने उसके बेटे का दाह संस्कार किया। जब किसान लौटा, वह बहुत नाराज हुआ। उसे सांप पर गुस्सा आया। सांप ने उसे सब कुछ बताया और किसान ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये मेरे लड़के का दोष है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। किसान ने उसे कुछ दूध दिया और दोबारा कहा, कृपया मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। सांप ने कहा, उन लकड़ियों के ढेर और मेरे सिर को देखो, ये ना तो तुम्हारे बेटे का दोष था और ना ही मेरा। स्थिति ही कुछ ऐसी थी। भाग्य के आगे हम सब असहाय हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज लालच बहुत बुरी बला है। एंड सेकंड थिंग ये कि सांप को अगर मारा नहीं होता है तो वो सुखी हो जाता है। दररोज एक एक मोड़ा था, हम तो लेवा गया उसको मेरी स्टोरी था। वो कपड़े ढूंढते ढूंढते उसका लकड़ा टूट जाता है। जंगल में जाता है लकड़ा ढूंढने के लिए। पेड़ पे एक राक्षस बैठा है, वो मना कर रहा है कि मुझे मत काटो, ये मेरा घर है। तो वो उससे बोल रहा है कि तू वरदान मांग, मैं तुझे दे दूंगा, बट तू मुझे मत काट। तो वो सोच रहा है कि मुझे मेरे मित्रों को बताना है, पूछना है, पत्नी को पूछना है, कल आऊँगा। तो वो बोल रहा है कि ओके कल आना। तो रास्ते में गाँव में जाता है तो उसका मित्र मिलता है। उसका मित्र उसको सलाह देता है कि तू राजा बन जा, मैं तेरा मंत्री बन जाऊंगा, राज्य मांग ले, ये वो है। घर जाता है तो पत्नी सलाह देती है, 2 सिर मांग ले, 2 हाथ मांग ले। बस वो उसकी पत्नी की सलाह उसको अच्छी लगती है और पता नहीं चला जाता है। सुबह पूछता है उसको कि तू मुझे वरदान दे दे, 2 हाथ दे दे और 2 सिर दे दे। तो उसके तो ऑन द स्पॉट 1 सिर उग गया और एक्स्ट्रा 2 हाथ उग गए। जैसे ही वो लेके जंगल में गाँव में जा रहा है तो गाँव वाले देखते हैं उसको। गाँव वालों ने जैसे ही देखा वो सब लोग बोलने लगे कि ये शैतान कहाँ से आ गया है, ये राक्षस जैसा आदमी कौन है, मारो सर। तो सब लोग मिलकर उसको मारते हैं और वो उधर ही मर जाता है। राइट। मेरी स्टोरी का मोरल ये है कि अगर आपको कोई मौका मिला है अच्छा, तो उसका सदुपयोग करो ना। किसी की बुद्धि का उपयोग आप क्यों कर रहे हो, अपनी बुद्धि दौड़ाओ। अगर उसने मांगा होता अच्छा वरदान कि मेरे हाथ में बरकत दो, तो वो कितना बड़ा आदमी धनी बन